प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, पेटेंट की एडजस्टमेंट है, पेटेंट अकाउंट भी बनेगा। पहले इसको बनाते हैं, राइट। चलिए जल्दी बोलो भाई, हमने कोई फॉर्मेट नहीं याद किया हुआ, कुछ नहीं याद किया हुआ, क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना। मैं और कुछ नहीं बोल रहा कि एग्जाम में ये पढ़ के जाओ, वो पढ़ के जाओ, ऐसा करो वैसा करो, सिर्फ एंट्री करो, बस जर्नल एंट्री करो। क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, एंट्री, फिर एज पोस्टिंग, बात वही है, सबसे पहले हर चीज के बेसिक्स एंट्री ही होती है। चलिए मशीनरी की ओपनिंग, मशीनरी मेरी एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,50,000। मशीनरी के बेटा क्लोजिंग वैल्यू है 10 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 1,10,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। कोई डाउट बेटा? अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। यस, कॉस्ट प्राइस बेटे मशीनरी कॉस्टिंग 90, डेप्रिसिएशन लग रही है उस पर 60 और आप उसको सेल कर रहे हो 50,000 रुपए में। बंदा ये कह रहा है कि भाई एक मशीनरी जिसका कॉस्ट प्राइस है 90,000 और उस पे जो डेप्रिसिएशन लगी टोटल वो लगी 60, इट मींस उसकी जो बुक वैल्यू रह गई वो रह गई 30। आपने कितने में बेची है? आपने बेटा सेल की है 50,000 रुपए में, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 50, इट मींस आपको प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपए। एंट्री कर लेते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट बेटे डेबिट 30,000, हाँ 50, सॉरी 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी डेबिट बेटे 60,000, प्रॉफिट हुआ 2 P&L 20,000, 2 फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट प्राइस बेटे 2 मशीनरी 90,000, राइट बेटा। अब इस एंट्री की पोस्टिंग क्या बनेगी बेटे, बाय बैंक बेटे 50,000, बाय डेप्रिसिएशन 60,000, 2 P&L 20,000, बस जी। इसका टोटल बेटे 11,10,000, 11,10,000 में से बेटे माइनस कर लो 9,70,000, 11,10 माइनस 9,70,000, 1,40,000, टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 1,40,000, राइट बेटा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, भाई प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखा था बेटे, 2 एसेट्स, यहां पे भी आ जाएगा 2 एसेट्स 2 मशीनरी, बट अमाउंट कितना डेप्रिसिएशन का, डेट इज 60,000, टोटल आया बेटे 2,10,000। जो वैल्यू बचेगी बाय डेप्रिसिएशन चार्ज बैलेंसिंग फिगर 2,10,000 माइनस 1,10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज 1,00,000 रुपीज। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज कहां पे जाएगा बेटे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, प्रॉफिट भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद पेटेंट की भी एडजस्टमेंट है, सो पेटेंट का भी आप अकाउंट बना लो, पेटेंट अकाउंट, ठीक है ना। पेटेंट की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3 लाख और क्लोजिंग वैल्यू बेटे 2 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख, राइट। एडजस्टमेंट क्या बेटे पेटेंट की, पेटेंट राइट ऑफ 50,000 राइट ऑफ हुआ,
राइट ऑफ लॉस, लॉस की इसका लॉस हुआ, लॉस की केस में कौन डेबिट होता है? पी एंड एल डेबिट होते हैं, गेन और पी एंड एल क्रेडिट होता है। सिंपल सा कंसेप्ट बेटे। फिर अब देखो वही बात आ रही है। अब एक चीज नोटिस करो, क्या सुनो, क्या बेटे मैं आपको मशीनरी का अलग से फॉर्मेट बताऊं और फिर बोलूं देखो पेटेंट आ गया, पेटेंट का फॉर्मेट ये होता है, ऐसा कभी नहीं होता। शुरू से एक ही बात पे फोकस किया है, जनरेटरी, आज भी उसी बात पे 100 बार बोल चुका हूं, एंट्री एंट्री एंट्री। पेटेंट बेटे राइट ऑफ हुए, राइट ऑफ हुए, अपने आप सोच लो, लॉस है, पीएनएल अकाउंट क्या हो गया होगा? डेबिट हो गया होगा। एंट्री क्या हुई? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। पेटेंट अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे? बाय पीएनएल राइट ऑफ। कितना राइट ऑफ हुआ पेटेंट? 50,000। पेटेंट आपने सेल किया और आपको बेटे प्रॉफिट हो रहा है 40,000 रुपए का। टू पीएनएल प्रॉफिट, टू पीएनएल प्रॉफिट 40,000, 3,40,000 माइनस बेटे 2,50,000, तो वैल्यू बची 90। बाय बैंक सेलिंग प्राइस सेल 90,000, बैलेंसिंग फिगर टोटल बेटे 3,40,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ, पहले बेटे करते हैं इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 50,000, सेल ऑफ बेटे पेटेंट 90, सेल ऑफ पेटेंट बेटे 90,000। अब आउटफ्लो में क्या है? आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो में क्या है बेटे? मशीनरी परचेज है, उसका अमाउंट 1,40,000। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बेटे 140, वो भी 140 है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आंसर बेटे नील। भाई 140 है ना बेटे, राइट? समझाई बात? तो ये था बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कंसेप्ट। आइए बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेकर एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो क्वेश्चन बेटा अच्छा है, बट वो पता है कहां मिलेगा? वो मिल रहा है क्वेश्चन हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बेटे अपनी बुक पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 बेटे। इसमें दोनों एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग भी पूछी है आपसे और बेटे आपसे फाइनेंसिंग भी पूछी है। क्वेश्चन पे आ जाइए बेटे। इसमें भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों पूछी है। चलिए पहले तो हम इन्वेस्टिंग ही करते हैं, क्योंकि आपको मैंने इन्वेस्टिंग ही पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 37, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे मशीनरी की कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्शन के बैलेंसेस दे रखे हैं, नीचे एडजस्टमेंट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। मशीनरी का अकाउंट भी बनेगा, एक तो बनेगा बेटे आपका मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और एक बेटे अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। मशीनरी हमारी बेटे एसेट है, ओपनिंग वैल्यू 40, क्लोजिंग वैल्यू 50। एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस बीडी 40, बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज, ओपनिंग वैल्यू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बैलेंस कैरिड डाउन
1000 बेटे। एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹2 फुल स्टॉप। सुनो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6,000। अच्छा एक सेकंड बताना क्या करेंगे। सुनो मैं बोल रहा हूँ, मैं ध्यान सुनो। कॉस्ट प्राइस 10,000, डेप्शन चार्ज हुई 6,000, बुक वैल्यू कितनी रहेगी 4,000, 2,000 लॉस पे बेच दी तो 2,000 रुपए का सेलिंग प्राइस आ गया। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ बेटे? क्या लिख, दोबारा पढ़ो एडजस्टमेंट। मशीनरी कॉस्ट प्राइस 10 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹2। प्रॉफिट लॉस कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से, फुल स्टॉप। आगे लिखा है डेप्शन ऑन द मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बेटे एंट्री पास कर लो। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? डेप्रिसिएशन चार्ज करी ना, क्या एंट्री है बेटे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप बेटे एंट्री करोगे, आप कभी गलती नहीं करोगे। प्रोविजन अकाउंट में क्या पोस्टिंग आएगी? बाय डेप्रिसिएशन चार्ज। कितनी चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन बेटे? डेप्रिसिएशन चार्ज 6,000। तो इसकी टोटल आया 16। 16 माइनस 12, ये वो वैल्यू आएगी बेटे जो एसेट्स पे लग रही है, जो आपने सेल करी। बैलेंसिंग फिगर 4,000। पिछले क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन थी कि एसेट्स के पार्ट पे लगने वाली डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकाली। इस बार क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज दे रखी है, तो अब आपने क्या निकाला? एसेट्स के पार्ट पे लगने वाली डेप्रिसिएशन। वो अमाउंट आया बेटे 4,000। अब आ जाओ एसेट्स की कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना मशीनरी का? कॉस्ट प्राइस 10,000। उस पार्ट पे लगने वाली डेप्रिसिएशन, एक्टिव डेप्रिसिएशन ये हमने निकाल ली बेटे 4,000। हमारी बुक वैल्यू रह गई 6,000। बुक वैल्यू रह गई बेटे 6, और आपने जब बेचा आपको लॉस हुआ 2,000 रुपए का। इट मींस आपका सेलिंग प्राइस है 4,000। एंट्री पास कर लो। क्या बनती है बेटे इसकी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी डेबिट बेटे। लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फिक्स्ड एसेट्स। बैंक अकाउंट डेबिट में अमाउंट आएगा बेटे सेलिंग प्राइस, और वो था 4,000। प्रोविजन फॉर डेप्शन में आएगा बेटे प्रोविजन फॉर डेप्शन में कितना आएगा? वो भी 4,000। लॉस हुआ पीएनएल में कितना आएगा बेटे? 2,000, और मशीनरी अकाउंट में आएगा 10,000। एसेट अकाउंट में क्या पोस्टिंग करोगे? बाय बैंक 4,000, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो भी बेटा 4, बाय P&L 2,000। इसका टोटल कितना हो गया? 60,000 माइनस 40। तो बेटे जो मेरा परचेजेस का अमाउंट आया 60 माइनस 40 20,000, ये परचेज का अमाउंट आ गया। सेल जो किया बेटे वो आपका इनफ्लो। सेल है बेटे 4,000। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 4,000। जो आपने एसेट्स परचेज करी, जो आपने बेटा एसेट परचेज करी वो आउटफ्लो। फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड दैट इज 20,000। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बेटे, माइनस का आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और आपका आंसर आ रहा है माइनस का बेटे 16,000। राइट, ठीक है, समझ आ गई बात। अब वही बात है बेटे, याद करनी मत जाना प्लीज कि
कि ऐसा होगा तो हम ईयरली एंट्री मतलब ये चीज पोस्ट कर देंगे, यहाँ पोस्ट कर देंगे, वहां पोस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर कुछ भी चेंजेस करता है, आपको बेटे कंसेप्ट और आपको उसकी एंट्री क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो एडजस्टमेंट गिवन है उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है। आप उसकी सही से एंट्री कर लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिना एंट्री किए पेपर में कुछ भी करोगे ना बेटे, वो सही गलत कुछ भी होता है। एंट्री करके करोगे ना तो गलत नहीं होता बस। और कोई बेटा कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक ही कंसेप्ट है। वो चाहे कोई भी क्लास में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बेटे आप सीए में हो, किसी भी क्लास में हो, एक ही बात होती है कि आप उसकी ठीक तरीके से एंट्री कर लो। अब यहां पर बेटा क्या क्वेश्चन था, क्या चीज गिवन थी आपको, क्या चीज गिवन थी बेटे, डेप्रिसिएशन। उसने कहा कि मैंने एक मशीनरी कॉस्ट प्राइस था 10,000, लॉस पे बेची, फुल स्टॉप। फिर उसने कहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, वैसे तो क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। नेट मेथड में, रिटर्न ऑफ मेथड में, कॉस्ट बेसिस में क्या होती है, कॉस्ट का बेटे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बनाते हैं, एग्जाम में हमने क्या पढ़ाया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बनाओगे तो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री किस में जाएगी, प्रोविजन अकाउंट में। एंट्री क्या होती है उस केस में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन अकाउंट में क्या लिखा आपने, बाय डेप्रिसिएशन। तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई कि जो आपने एसेट बेची है उस पे लगने वाली डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। कॉस्ट प्राइस 10,000, उसकी डेप्रिसिएशन आई 4,000, बुक वैल्यू आएगी बेटा 6, 2 का लॉस हुआ, आपका सेलिंग प्राइस है 4,000। कर ली कैलकुलेशन, एंट्री कर लो। एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स में क्या लिखोगे, बाय बैंक, बाय प्रोविजन, बाय पी&एल। वैल्यू आई परचेज, परचेज बेटे आउटफ्लो, सेल इनफ्लो। ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है जी। चलिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैं एक बार और देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन अपने बुक में मिल जाए अच्छा जो मुझे करवाना चाहिए। कुछ एक ही मेन पॉइंट बेटे बताता हूँ, गुडविल को लेकर बताता हूँ। गुडविल एक और कंसेप्ट बताता हूँ, प्लीज सुनिए सारे बच्चे, बेटा प्लीज ध्यान देंगे इधर। बेटे आपकी बुक में ना एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है इन्वेस्ट, क्वेश्चन में 26 है, 26 उस पे लिखा है बेटे, एक तो लिखा है गुडविल, एक लिखा है पेटेंट, राइट, एक लिखा है लैंड, है ना, और एक बेटे वैल्यू दे रखी है 10% इन्वेस्टमेंट, और एक है बेटे एक्यूरेट इंटरेस्ट। क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने उठाया है, बहुत जरूरी है, सुनो। पहला कंसेप्ट, गुडविल, वैल्यू कम हो रही है, इट मींस राइट ऑफ हो रही है, ऑपरेटिंग में आ चुका है, बात खत्म। राइट ऑफ हो रही है, जनरेटरी लॉस हुआ, पी&एल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पी&एल टू गुडविल, कहीं पे इन्वेस्टिंग का कोई रोल नहीं। सर अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ रही होती, पहले 75 थी अब 1 लाख होती, इट मींस मैंने 25,000 से गुडविल और परचेज करी। तो जब हम गुडविल परचेज करते हैं बेटे, माइनस प्लस मत बोल, गुडविल परचेज कर रहे हैं वो मेरी एसेट है, परचेज गुडविल हमारी एसेट होती है। तो फिर कहां पे आएगा बेटे, एसेट्स कहां पे आती हैं, इन्वेस्टिंग में। अब अगर कोई आप एसेट्स परचेज कर रहे हो तो आउटफ्लो, बस। चलिए अगला पॉइंट आ गया पेटेंट। पेटेंट की वैल्यू बेटे 75 से 75,000 हो गई है, 75 से 1 लाख हो गई है, पेटेंट परचेज्ड। इन्वेस्टिंग में आएगा लैंड, लैंड की वैल्यू थी 1 लाख, अब हो गई 90,000। वेरी गुड, शाबाश, इस आंसर को तो मैं जरूर पोस्ट करूंगा। लैंड, पहला इंसान है दुनिया का जिसमें लैंड डेप्रिशिएट हुआ है। चलो सो प्लीज, सॉरी मजाक की बात थी बेटे, छोड़िए। लिसन, अगर बेटा किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है 10 to 20%, ठीक है, अप टू 10 to 20%, जैसे बेटा 1 लाख से 90 हो गई डेप्रिशिएशन। बट ये रूल 2 जगह अप्लाई नहीं होता, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। ये बेटे जितनी भी कम होगी, चाहे 2 रुपए कम हो, आप उसे सेल ही कराएगा, वो कभी डेप्रिशिएशन नहीं होता। हाँ बेटा अगर लैंड एंड बिल्डिंग लिखा होता, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा होता तो आप सही थे, तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग होता बेटे तो डेप्रिसिएशन होता, पर यहाँ पे खाली लैंड है, राइट, ठीक है। अगला पॉइंट बेटे इन्वेस्टमेंट का पॉइंट सुनो। इन्वेस्टमेंट के बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 10%, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%,
2 लाख का 10% होता है 20,000, तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बनता है 20,000। बंदा कहता है कि एक्रूड है 6,000, 6,000 मिला नहीं, तो मिला कितना? 14, 20 बनता है, 20 बनता है 10% के हिसाब से। 6 एक्रूड है, 6 नहीं मिला, मिला कितना? 14,000। कैश कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है? 14। कैश फ्लो में बेटा वो नहीं देखा जाएगा कि मेरी इनकम कितनी है, कैश का फ्लो कितना है, कैश का फ्लो है 14,000। तो कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट लिखूंगा? 14,000, ना कि 20,000 नहीं बेटे, 20,000 बनता है, ठीक है, बट मैं इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं कैश का फ्लो कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैश फ्लो 14। बिल्डिंग वैल्यू का मुझे डेप्रिसिएशन होता है, वो डेप्रिसिएशन मानी जाती है, राइट। तो आई होप कि बेटे कि आप इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा कोई कंसेप्ट नहीं बचा, हमने बेटे सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कंसेप्ट कर लिए। अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी।